हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th संस्कृत के चैप्टर नंबर 10 मंदाकिनी वर्णम के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यदि आपने इस चैप्टर के व्याख्या और आंसर क्वेश्चन नहीं देखा है तो उस दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सर्वप्रथम आप उस वीडियो को देखें जिससे कि यह वीडियो आपको और आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा में वास्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जो कि हमारे पास पहला प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हैं। यदि आप उस चैप्टर को भली भांति देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही देने में सक्षम हो जाएंगे। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तुलसीदास, व्यास, वाल्मीकि, कालिदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि वाल्मीकि जी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? अरण्य कांड से, अयोध्या कांड से, किष्किंधा कांड से, सुंदर कांड से। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के अयोध्या कांड से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 3, रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर हमने अभी बताया कि कौन है, तो वाल्मीकि हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? ऑप्शन है रामायण, महाभारत, रघुवंश, भागवत गीता। सही आंसर हो जाएगा ए, अयोध्या कांड रामायण ग्रंथ का भाग है। क्वेश्चन नंबर 5, रघुवंश काव्य की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन है महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास, कालिदास। तो रघुवंश काव्य की रचना कालिदास ने की है। क्वेश्चन नंबर 6, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? ऑप्शन है हमारे पास चित्रकूट, हिमालय, भंडार, पारसनाथ। इसका सही आंसर होगा मंदाकिनी वर्णम चित्रकूट पर्वत के पास बहती है। इसको दूसरे तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि चित्रकूट पर्वत के पास कौन सी नदी बहती है? तो मंदाकिनी नदी। अगला प्रश्न है बिल्कुल आसान है, सीता रामचंद्र की क्या थी बाबू? तो ऑप्शन है माता, पुत्री, बहन, पत्नी। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप यकीनन आप जानते हैं कि सीता रामचंद्र की पत्नी थी। देखिए आगे गया प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, मंदाकिनी नदी कहाँ है? अयोध्या, चित्रकूट, काशी, वृंदावन। तो इसका सही आंसर होगा कि मंदाकिनी नदी चित्रकूट के पास है। क्वेश्चन नंबर 10, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, मंदाकिनी, गंडक। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ का ही नाम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ऑप्शन है मृग, पक्षी, नर, ऋषि। तो मंदाकिनी नदी में ऋषिगण स्नान कर रहे हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 11, मंदाकिनी राज की क्या दिखती है? मतलब कि मंदाकिनी नदी कैसी दिखाई दे रही है? हंसानी मीयू, नलिनी मीयू, निर्झरी मीयू, गिरहणी मीयू। इसका सही आंसर नलिनी। नलिनी माने सरोवर की, मीयू मतलब भांति की। मंदाकिनी नदी राजाओं की सरोवर की ही भांति दिखती है। क्वेश्चन नंबर 13, नाचने के समान कौन दिखता है? तो ऑप्शन है पर्वत, नदी, वृक्ष, पक्षी। हवा के जब प्रभाव पर्वत के शिखर पर पहुंचते हैं तब पर्वत जो है नाचते हुए प्रतीत होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, पर्वत। क्वेश्चन नंबर 14 है, हंस सारस से सेवित विचित्र तत्वों वाली कौन है? ऑप्शन है मुनि, पर्वत, मंदाकिनी, चित्रकूट। तो हंस और सारस से सेवित मंदाकिनी नदी है। अब कुछ प्रश्नों को हम संस्कृत भाषा में करते हैं बाबू की। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकार का। मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 2, मंदाकिनी वर्णम कुतः संग्रहित अस्ति? मंदाकिनी वर्णम कहाँ संग्रहित है? पद्म पुराण, राजरंगिणीत, नीति सगात, रामायणता। तो मंदाकिनी वर्णनी वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 3, राम मंदाकिनी नदी का दर्शयति? राम मंदाकिनी नदी को किसको दिखाते हैं? लक्ष्मणम, सीताम, मुनिम, ऋषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सीताम।
क्वेश्चन नंबर 4, मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? गृहस्य, चित्रकूटस्य, हिमालयस्य, विंध्याचलस्य। सही आंसर हो जाएगा बी, चित्रकूटस्य। क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्ध्वबाहवः के संति कौन अपनी भुजाओं को उठाए हुए हैं? ऑप्शन है खगा, मीनः, मुनयः, देवः। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मुनयः। क्वेश्चन नंबर 6, विशालाक्षी इति कस्य कृते संबोधनम। विशाल नेत्रों वाली से किसे संबोधित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, सीतायाः। क्वेश्चन नंबर 7, मंदाकिनी वर्णनम रामायणस्य कस्मिन् कांडे अस्ति। मंदाकिनी वर्णन रामायण के किस कांड में है? अयोध्या कांड, बाल कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। तो मंदाकिनी वर्णनम अयोध्या कांड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, हंस सारस सेविताम विचित्र पुलिनाम च का हंस सारस और विभिन्न तटों वालों से संबंधित कौन है? मंदाकिनी, सीता, सरस्वती, यमुना। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 9, नृत्यति इव कः प्रतिभाति। नाचते हुए कौन प्रतीत होते हैं? खगः, जलम, वृक्षः, पर्वतः। सही आंसर हो जाएगा डी, पर्वतः। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध जना कीर्णाम मंदाकिनी का पश्यति। सिद्ध जनों से परिपूर्ण मंदाकिनी नदी को कौन देखती है? सीता, गीता, रमा, पार्वती। सही आंसर हो जाएगा ए, सीता। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुभ गिरह के निष्कुंजति। वहां पे शुभ पर्वत पे कौन निष्कुंजित होते हैं? कौन गुंजार कर रहे हैं? ऑप्शन है लता, खगा, मृगा, पादप। सही आंसर हो जाएगा बी, खगा। क्वेश्चन नंबर 12, रामायणात् ग्रंथस्य रचनाकार कः अस्ति। रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सही आंसर हो जाएगा सी, वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 13, अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? रामायणस्य, महाभारतस्य, भागवत गीताया, रघुवंशस्य। सही आंसर हो जाएगा ए, रामायणस्य। क्वेश्चन नंबर 14 है, रघुवंश महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है महाकवि भासस्य, कालिदासस्य, चाणक्यस्य, वाणभट्टस्य। इसका सही आंसर होगा महारघुवंश महाकाव्य के रचनाकार जो हैं वो हमारे कालिदास हैं। तो ये रहा हमारे मंदाकिनी वर्णम पाठ का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।